नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। और दिल्ली विधानसभा में होने वाली वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे में जहां कई बड़े प्रत्याशियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन जो प्रचार पिछले एक महीने से, पिछले एक साल से लगातार प्रत्याशी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जब वोटिंग से पहले अपने घरों से निकले तो नजारा कुछ अलग था। जी हां, आप इन तस्वीरों में देखेंगे, यहां पर परवेश वर्मा आपको दिखाई देंगे। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह सुबह परवेश वर्मा अपने आवास से निकले, लेकिन प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर पहले पूजा अर्चना की और यहां पर हवन किया। हवन करने के बाद प्रवेश वर्मा यहां पर बाहर निकले। अब यहां पर तमाम बूथों पर प्रवेश वर्मा जाएंगे और लगातार लोगों से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जंगपुरा से चुनाव लड़ने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं, जो पहले डिप्टी सीएम थे, अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जंगपुरा में पहुंचने के पहले मनीष सिसोदिया सीधे कालका जी मंदिर पहुंचे। कालका जी मंदिर पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने यहां पर पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए दुआएं मांगी हैं, यहां पर प्रार्थना की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की, तो संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और संदीप दीक्षित ने आज सुबह सुबह सबसे पहले 7 बजे ही अपना सबसे पहले जाकर वोट डाल दिया। और यहां पर आप इन तस्वीरों में देखेंगे, संदीप दीक्षित सबसे पहले मॉक पोल के बाद सीधा पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पर अपनी वोटिंग की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा किया। और इसके बाद अब जो है बूथ दर बूथ जगह जगह पर संदीप दीक्षित जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपको बताते हैं आखिर जब प्रवेश वर्मा ने यहाँ पर क्या कुछ बात कही है और इसके अलावा जब उन्होंने हवन किया और अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुन लीजिए। हम आज यमुना मैया के घाट पर आए हैं। वहां पे आशीर्वाद लेने के लिए हमने पूजा करी और आशीर्वाद मांगा कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार बने, ताकि बहुत सारे काम होने और सबसे हमारी बड़ी प्राथमिकता होगी यमुना मैया को साफ करना, एक अच्छा घाट बनाना जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है। तो हमने आशीर्वाद लिया और मैं सारे दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं कि एक अच्छी सरकार बनाइएगा। जी सर, आपके ऑपोजिशन में जो है वो केजरीवाल है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि 11 साल का उनको मौका मिला, 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको भारी बहुमत से जिताया, मगर आज वो दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि वो सारा झूठ था, फरेब था और उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो आज वो उनके झूठ में नहीं फंसने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि ऊपर मोदी जी की सरकार है, हम उनके साथ में मिलकर दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। वहीं साथ में ही जब मनीष सिसोदिया जो कालका जी मंदिर पहुंचे थे, तो कालका जी मंदिर से निकलने के बाद भी मनीष सिसोदिया ने अपनी जीत और आम आदमी पार्टी की चौथी बार जीत को लेकर तमाम दावे किए। मनीष सिसोदिया ने इस जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आप सुन लीजिए। और दिल्ली के लाखों लोग अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने कालका माई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने कालका माई के चरणों में अर्जी लगाई है। और कालका माई सब बाधाओं को दूर करती है। कालका माई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको कालका माई सेटल कर देगी। आरोप है सर, कल रात भी कुछ कैश पकड़ा गया, जो उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से एसोसिएटेड है। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? ये बीजेपी वाले केवल और केवल झूठ बोलने और मशीनरी का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। इन्होंने जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिछले 4-5 दिन में आतंक मचाया है, हर तरफ गुंडागिरी, हर तरफ पैसे बांटने का खेल, हर तरफ साड़ियां बट रही हैं, जूते बट रहे हैं। और अभी पिछले 4-5 दिन में तो हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं। 2 ही तरह के वीडियोस आ रहे हैं पिछले 4-5 दिन में, या तो गुंडागिरी कर रहे हैं या खूब बड़े पैमाने पे पैसा या कुछ सामान बांट रहे हैं। ये बीजेपी वालों के पास पैसे आ रहे हैं, ये सब बीजेपी वालों के पैसे हैं। आज मतदान है सर, 2 दिनों के बाद फैसले की घड़ी है, कितने आश्वस्त हैं आप? कालका माई का आशीर्वाद है और देवी माँ के आशीर्वाद से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वापस आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मैं जंगपुरा से विधानसभा चुनाव जीत के माता के आशीर्वाद से सेवा में लगूंगा दिल्ली वालों की। वहीं मनीष सिसोदिया और प्रवेश वर्मा के बाद जो काफी बड़ा चेहरा माना जा रहा है संदीप दीक्षित भी सुबह से अपना वोट डाल चुके हैं और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है सीट को लेकर, अपनी जीत को लेकर, वो आप सुनिए। क्या लगता है मतदाता जो है उसकी क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, मुझे लगता है मतदाता का सीधी बात है, वो विकास के लिए वोट करेगा। उसको लगता है कि अच्छी दिल्ली के लिए वोट करेगा। We are joined by Sandeep Dixit exclusively, sir. What do you have to say? What is the stand here in terms of this election? देखिए, मेरा सिंपल है। आई थिंक पीपल विल वोट फॉर डेवलप दिल्ली। पीपल शुड वोट फॉर अ गुड कैंडिडेट whoever meets his or her aspirations. Today I will not speak about one party or another because I am also a citizen. I am also a voter. I have also voted for a candidate that I think is best for Jangpura, which is where I am staying, and I hope people will vote for the person who is best for their area. मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा। उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be the major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आए, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Today I'm not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. सर, बड़े बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है, पप्पू यादव ने, शशि थरूर ने, नवजोत सिंह ने, क्या कहेंगे उनकी? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे मित्र भी हैं, शायद उन्होंने मेरा काम देखा है और इन लोगों ने अपील की है, तो मैं मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की मेरी और और लोगों की क्षमता है उसे देखें और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रण है वो बिल्कुल आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी इसमें और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में बंद हो जाएगा। लेकिन शाम 6 बजे के बाद न्यूज नेशन आपको बताएगा कि आखिर एग्जिट पोल में दिल्ली में कौन सत्ता में काबिज होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार फिर से दिल्ली में वापसी करेगी या फिर जो 30 साल से सूखा झेल रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आने के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापस आ पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।